नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र चल रहा है। इसमें भी सांप्रयोगिक प्रकरण हम 9वें अध्याय पे पहुंच गए हैं और इस अध्याय का नाम है औपरिष्टिक प्रकरण। औपरिष्टिक का सीधा सीधा अर्थ होता है मुख मैथुन, लेकिन आचार्य वात्स्यायन ने जो कहा है इसके संदर्भ में वो बड़ा ही ध्यान देने लायक है। लिखते हैं कि दुविधा तृतीया प्रकृति स्त्री रूपिणी पुरुष रूपिणी चा। भाई इस संसार में स्त्री पुरुष तो पाए जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो नपुंसक होते हैं उनके भी दो स्वरूप होते हैं, एक स्त्री नपुंसक, एक पुरुष रूपी नपुंसक। अब स्त्री और पुरुष कहेंगे तो आप कहेंगे तो फिर तो नपुंसक कैसे रह गए, लेकिन जिनका शारीरिक विकास स्त्री के समान हुआ है, लेकिन चूंकि उनके पास योनि प्रदेश नहीं है, जो एक पूरा शारीरिक बनावट है उसमें एक ईश्वर ने इस प्रकार का उनको भूल भरा शरीर दिया है, बाकी शारीरिक संरचना स्तनों से लेकर के और सारी शारीरिक संरचना उनकी स्त्रियों जैसी होती है, उनको स्त्री नपुंसक कहा जाएगा। और जिनकी सारी शारीरिक संरचना यानी उनको स्त्रियों की तरह स्तन नहीं होंगे और पुरुषों की तरह बाकी सब चीजें होंगी, लेकिन उनके पास लिंग का अभाव होगा, वो पुरुष रूपी नपुंसक कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो तीसरी प्रकृति के लोग हैं, यानी स्त्री नहीं है पुरुष नहीं है, जो नपुंसक हैं, औपरिष्टिक जो मैथुन है वो उन्हीं के द्वारा किया जाने वाला है वास्तव में। यहां लिखते हैं तत्र स्त्री रूपिणी स्त्रिया वेशम आलापम लीलाम भावम मृदुत्वम वीरुत्वम मुग्धता सहिष्णुताम वीणाम चानुकुर्वीत। जो स्त्री रूपिणी नपुंसक है, स्त्री की तरह से उसको सारे व्यवहार करने चाहिए, उसी तरीके का वेश, उसी तरीके से बोलना। यानी अगर पुरुष है तो वो कहेगा मैं आता हूं, और स्त्री है तो वो कहेगी मैं आती हूं। इनके लिए कोई तीसरी प्रकार की तो भाषा होती नहीं है। लीलाम चलने में, भावम भावों की अभिव्यक्ति में, मृदुता में, डरने में, स्त्रियों को हर बात में डर बताने की एक आदत होती है, मुग्धता, सहनशीलता, ये जितनी चीजें हैं, और लज्जा, इनको सबका उसी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए जैसे एक स्त्री प्रयोग करती है। यानी जितने भाव हैं, इन सारे भावों को जो स्त्री नपुंसक है वो उन्हीं की तरीके से प्रयोग करेगा। तस्या वदने जघन कर्म तदौपरिष्टिकम आचक्षते। अब चूंकि इनके पास योनि तो है नहीं, देखिए आजकल तो नपुंसकों की स्थितियां अलग हैं। आप देख सकते हैं कि उनको एक इस प्रकार का, पहले तो होता था कि हमारे यहाँ कोई भी आनंद का कार्यक्रम हो, चाहे बच्चे का जन्म हो या शादी विवाह हो या और कुछ हो, तो ये लोग आते थे, नाचते थे, गाते थे, और एक इनको इनाम वगैरह दिया जाता था जिससे इनका घर परिवार अच्छी तरीके से चल जाए। जब बालक का जन्म होता था तो बालक का जन्म होने के समय ये लोग बालक को गोद में लेकर के नाचते थे, और जब ये बालक को गोद में लेकर के नाचा करते थे उसी समय ये देख लेते थे कि ये बालक स्त्री या पुरुष है सक्षम रूप से, या कहीं उनकी कक्षा का तो नहीं है। और अगर उनकी कक्षा का बालक जन्म से हो तो उसी समय पे ये उसके माता पिता को बता देते थे कि भाई जब तक ये दूध पी रहा तब तक आपका, फिर तो इसको आपको हमारे यहाँ भेज देना है। तो ये भी एक बड़ा लाभ था। लेकिन आज चूंकि इस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, कुछ अलग समस्याएं समाज में इसलिए भी हैं। इसी प्रकार से जब ये विवाह वगैरह में आते थे तो बहुत अच्छा नृत्य और संगीत के लोग जानकार हुआ करते हैं, अच्छा सा नृत्य प्रस्तुत करते थे, और ये इनकी आजीविका के साधन हुआ करते थे। लेकिन चूंकि ये तो बहुत बाद में हुआ है, और अब तो वो पराकाष्ठा पे इस तरीके से पहुंच गया है कि शादी में पहुंच जाएंगे, कहेंगे हमें तो 51,000 दो, हमें तो 21,000 दो, हमें तो इतने दो, और अगर नहीं दे रहे हो तो वहाँ पे ये अपने वस्त्र उतार के अपने हिसाब के, मतलब आपके विवाह में जिसको कहते हैं नंग नाच, वो करने लग जाते हैं।
वहाँ इनको इस प्रकार की कोई वो नहीं होती है कि भाई सामने वाले की क्षमता है या नहीं है। तो जिनके आशीर्वाद को श्रेष्ठ माना जाने लग गया था, उनके प्रति लोगों के मन में जो पहले सद्भावना हुआ करती थी, वो सद्भावना आज देखने को नहीं मिलती है या कम मिलती है। अब तो आप ट्रेन में और चौराहों पे गाड़ियों को रोक रोक के इनके द्वारा की जाने वाली जो उघराणी शब्द गुजराती में यूज करते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आज बदल गई हैं। इन्होंने कुछ चीज़ों को अपने अधिकार बना लिया है और सरकार भी इनके मुंह नहीं लगती है या इनके पीछे नहीं पड़ती है। लेकिन जब ये सारी स्थितियां नहीं थी, ये कामसूत्र रचना तब की है। विचार कीजिएगा, ये कामसूत्र रचना तब की है जबकि इनको ये अधिकार नहीं थे। तब इन्हें काम किस प्रकार के मिलते थे? जैसे कि अगर रनिवास है तो रानियों की सुरक्षा में जिनको रखा जाता था वो नपुंसक लोगों को रखा जाता था, क्योंकि राजा को ये विश्वास होता था कि भाई इनमें शारीरिक क्षमता तो है, जो पुरुष नपुंसक हैं उनके पास, लेकिन उनकी रानी का कुछ बिगाड़ पाए या उनकी रानी को साथ कुछ गलत कर पाए, ऐसा इनके पास शारीरिक क्षमता नहीं है। ऐसे ही रानियां भी इस चीज का ख्याल रखने की कोशिश करती थी कि उनके साथ एक दो दासी जो हैं उनमें से ऐसी कोई नपुंसक अगर स्त्री है वो दासी के रूप में मिल जाए तो उनका भी एक भय दूर हो जाता था कि चलो राजा के पास अगर मैं जा रही हूँ तो मैं ही जा रही हूँ, ये जो मेरे साथ हैं ये कोई इस लायक तो है नहीं कि राजा इनको देख करके उनके ऊपर सम्मोहित होकर के। तो ये रनिवास में या ऐसी जगह पे जहाँ स्त्रियों के सेवक के रूप में और राजा के सेवक के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुआ करती थी। अब आप इस पूरे प्रकरण को जब सुनेंगे तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। तो ऐसी जो स्त्री रूपणी जो नपुंसक है, सात तो रतिमाभिमानिकम वृत्तिम च लिप्सित। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि उसके पास स्तन भी हैं, उसके पास और शारीरिक संरचना भी उसी प्रकार की है। यानी अगर उसके साथ आलिंगन किया जाएगा, अगर उसके साथ चुम्बन किया जाएगा, अगर उसके पास हाव भाव स्त्री जैसे हैं, तो एक पुरुष को और सब आनंद तो उसी प्रकार से प्राप्त होगा। और चूंकि ये भाव तो ऐसा है, कुछ हार्मोन्स की कमी होगी, वो अपनी जगह पे है, लेकिन भावनात्मक रूप से हर व्यक्ति को ये चाहिए, चाहे वो नपुंसक है उसको भी ये चाहिए। तो यहां पे ऐसी जो स्त्री रूपी नपुंसक हुआ करते थे, वो पुरुष के साथ आलिंगन वगैरह के द्वारा वहीं से उनको एक सुख की प्राप्ति हो जाया करती। लेकिन अब स्थिति ये आई कि जो पुरुष उसके साथ इस प्रक्रिया में आगे बढ़ा है, जिसने उसको आलिंगन में लिया है, अब उसके साथ तो उत्तेजना हो ही जानी है। अब अगर उसका लिंग स्थिर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? इसके पास तो कोई साधन है नहीं। तो हमारे यहां कभी भी इन शास्त्रों में, जिसको पृष्ठपेषण कहते हैं, यानी गुदा मैथुन को कभी भी योग्य नहीं माना गया है। उसका तो हमेशा निषेध किया, इनके लिए भी निषेध है यहां पे। तो ऐसी स्थिति में ये जो नपुंसक हुआ करते थे, ये औपृष्टिक कर्म कर सकते थे, यानी ये मुख मैथुन के द्वारा उस प्रक्रिया को पूर्ण करवा सकते थे। तो ये इनके जीवन का आधार बनता था, यानी इनको आलिंगन वगैरह से सुख की प्राप्ति हो जाती। और जब ये औपृष्टिक कर्म करते, यानी मुख मैथुन जब ये करते, तो इससे इनको धन की प्राप्ति हो जाती। या ये अगर बहुत अच्छी तरीके से कोई ये मुख के मैथुन का एक्सपर्ट जो होगा, राजा को या जो भी इनके साथ इस प्रकार की प्रक्रिया में उतरेगा, उसको जितना आनंद एक स्त्री के साथ आता होगा, उससे अधिक आनंद भी ये देने की क्षमता रखते होंगे। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आप किसी भी क्षेत्र में अभ्यास करेंगे तो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब चूंकि इनको यही करना है, इसलिए इसके ऐसे इसी प्रकार से जो पुरुष रूपी नपुंसक हुआ करते थे, अब वो स्त्रियों के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते, ये भी संभव है। लेकिन चूंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां या तो कृत्रिम साधनों का प्रयोग करना पड़े। लेकिन ये लोग भी स्त्री की अपेक्षा पुरुष के साथ ही सुख का अनुभव करते।
यानी जो पुरुष नपुंसक हैं उनको भी स्त्रियों के आलिंगन में वो सुख की प्राप्ति नहीं होती जो पुरुषों के आलिंगन में उनको सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ काम शास्त्रकार ये कहते हैं। तो उनके लिए काम क्या होते थे? संवाहने परिस्वज्यमाने गात्रै उरु नायकस्य मृदनीयात। अब इन लोगों को काम ये मिला करता था कि भाई मालिश करो, जो पुरुष है उसकी मालिश करना, तेल मालिश वगैरह, उसके शरीर को दबाना, चंपी करना। मालिश करते करते भी और चंपी करते करते भी ये संभावना पूरी कि इन्होंने अपने हाथ से ऐसे अंगों का स्पर्श शुरू किया कि उत्तेजना हो जाए, और अगर पुरुष उत्तेजित हो जाए तो उसकी उत्तेजना को देख करके आनंद तो इन्हें आता है, लेकिन चूंकि ये स्त्री रूपी नहीं है इसलिए ये सामने वाले को इस चीज के ताने दिया करते कि बस हो गए, तैयार हो मुझसे, यानी मुझे देख के भी आप ऐसा कर सकते हैं। यहां लिखा है तत्र स्थिरलिंगम उपलभ्य चास्य पाणिमंथेन परिघट्टेत चापलम अस्य कुत्सयन्तीव हसीत। यानी उसकी कुत्सयन्ती यानी निंदा करते करते उनकी हंसी उड़ाते। यानी अगर किसी नपुंसक पुरुष के स्पर्श से किसी पुरुष के लिंग में उत्तेजना आ जाए और वो स्थिर लिंग से स्त्रीलिंग हो जाए तो उपलब्ध है इस स्थिति में उसको पा करके, देखिए इस स्थिति में उसको देख करके इस पुरुष नपुंसक को आनंद की तो प्राप्ति होती, क्योंकि वो भी ये चाहता है। लेकिन मैं कोई स्त्री थोड़े ही हूं, आप मुझे देख करके ऐसा हो रहा है आपके साथ में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से उपालंब देना। और फिर चूंकि कृत लक्षणेन अनुपलब्ध वैकृतेनापि च चोद्यत इति चेत स्वयं उपक्रमेत। अब ऐसे में अगर पुरुष उत्तेजित हो गया और वो कहता है कि अरे करो भाई, तुम्हारे पास ये तो मुख मैथुन तो तुम कर ही सकते हो ना, तो ना भी कह सकता है। लेकिन अगर कोई पुरुष ऐसा है कि जो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है तो सामने से भी इनको प्रस्ताव करना। तात्पर्य यह है कि जैसे स्त्री नपुंसक मुख मैथुन कर सकता, ऐसे ही पुरुष नपुंसक भी एक पुरुष पात्र के साथ इस प्रक्रिया को करता। अब इसके 8 प्रकार कहे गए हैं। तत्र कर्माष्टविदम समुच्चय प्रयोज्यम। अब इसके 8 प्रकार औपरिष्टिक के जो हैं उनको जान लेते हैं। निमित्तम, पार्श्वतोदंशम, वही संदंश, अंतः संदंश, चुंबितक, परिमृष्टक, चूषितक, संगर। तो सबसे पहले निमित्तक के बारे में कहते हैं। करावलंबित ओष्ठयोर उपरि विन्यस्तम अपविध्य मुखम विधुनयात। वही हाथ से लिंग को पकड़ के अगर होठों से उसके अग्रभाग को खाली स्पर्श करे, यानी चुम्बन की भी बात नहीं, खाली होठों से अग्रभाग को, लिंग के अग्रभाग को स्पर्श करे तो उसको निमित्तक कहा जाएगा। हस्तेन अग्रम अवच्छाद्य, और अगर लिंग के अग्रभाग को हाथ से ढक के और उसके पृष्ठ भाग पे होठों से स्पर्श करता है, अग्रभाग को मुख में नहीं लिया है, तो इसको पीछे से होठों से दबा दबा के, दांत तो नहीं लगाने हैं, होठों से पृष्ठ भाग को जब दबाया जाए तो इसको पार्श्वतोदंश कहा जाएगा। भूयश्चोदिता समीलित उष्ठी तस्याग्रम निष्पीड्य कर्षयन्ती उचुम्बित इति बहिसंदंश। अगर मान लीजिए इससे आगे बढ़े तो होठों से अग्रभाग को थोड़ा सा लेकर के मुंह में, अंदर तक नहीं जाएगा, और वहीं पे उसको दबा के छोड़ देना, इसको बहिसंदंश कहा गया है। यानी बाहर से एक प्रकार से उसको दबाना। इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं, और अगर मुख के अंदर तक लेकर के और फिर से उसको छोड़ दिया जाए तो इसको अंतः संदंश कहा गया है। आचार्य वात्स्यायन ने करावलंबित ओष्ठोवत ग्रहणम चुंबित, हाथ से बराबर उसको पकड़ा है, होठों से बार बार उसका चुम्बन लिया जा रहा है, तो इसको चुंबितकम कहा है। तत्कृत्वा जिह्वाग्रेण सर्वतो घट्टनम अग्रे चा
व्यवधानमिति परिमृष्टकम। अब अगर मान लीजिए कि जीभ से पूरे उसको ऊपर से नीचे से उसके अग्रभाग को अगर जीभ के द्वारा स्पर्श किया जा रहा है, सीधे शब्दों में कहें अगर चाटा जा रहा है, और विशेष करके जो उसका मुख का भाग है उसके ऊपर अगर बार बार जिह्वा के अग्रभाग से उसको उत्तेजित किया जा रहा है, तो इसको परिमृष्टक कहा गया है। तथा भूतमेव रागवसाद अर्ध प्रविष्टम निर्दयम अवपीड्य मुंजित। अब अगर मान लीजिए पराकाष्ठा तक पहुंच रहे हैं, मुंह के अंदर बराबर उसको लेकर के, और बार बार जैसे कोई आम को चूसता हो, इस प्रकार से, तो आम्रचूसितकम ये इसका नाम दिया है। तो ये इसका 7वां प्रयोग हुआ। और अष्टम प्रयोग की बात करते हुए कहते हैं पुरुषाभिप्रायादेव गिरेत पीड्ये चा परिसमाप्ते। स्खलन पर्यंत अगर उसी प्रक्रिया को जैसे भी उसको अच्छा लग रहा है, स्खलन पर्यंत जब इस प्रक्रिया को किया जाए तो उसको संगर नाम दिया गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। इन सब प्रकारों की और ऑपरेस्टिक के संदर्भ की आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट देखिए और आनंद लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।